वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे मैंने स्क्वायर तीन अलग अलग तरीके से निकालने बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट्स निकालना। स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हमें पहले तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए थे। अब उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए बेसिकली मुझे जो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि जब हमने स्क्वायर्स पढ़े थे उसमें एक चीज नोटिस की थी। क्या की थी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पे दोनों जगह पे जो वंस प्लेस है उनकी जो वैल्यू है वंस डिजिट की वो क्या है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 और 9 है। वैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। एंड 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे इसकी जो वंस प्लेस है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो इसकी 4 की क्या रहती है वैल्यू हमेशा, 2 और 8। 3 का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो उसमें आंसर आया 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। वैसे ही 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो यहाँ पे जो 9 देखूंगा मैं वो कहां पे आएगा, 3 और 7 के अंदर में। ऐसे 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दोनों की जो वंस प्लेस है वो क्या है, 6 है। तो जब भी मुझे यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 6 मिलेगा तो मैं एक आइडिया लगाऊंगा कि 4 और 6 इसका आंसर हो सकता है। ऐसे 5 का स्क्वायर का हमेशा 5 ही यूनिट डिजिट रहेगी। तो याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर में ये यूनिट डिजिट मिले 1 4 5 6 9, तो उनके जो आंसर डिजिट है वो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, या 2 होगा या 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 7 होगा। अब इसमें खास बात मैं आपको बताता हूं, वो क्या है कि देखो इसको मैंने कैसे याद किया था, ये डिजिट्स को कैसे याद किया। अगर ये आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्या करेंगे, 9 और 1 इन दोनों का सम मिलके बनता है 10। 6 और 4 का जो सम मिलके बनता है 10, और दोनों के इंटरमीडिएट, दोनों के बीच में 0 से लेके 9 तक के जो बीच सेंटर का नंबर आता है वो क्या आता है, 5 आता है। वैसे यहाँ पे भी मैं बात करूंगा तो 1 और 9, 2 और 8, 5 वो बीच में आ गया, 4 और 6, 3 एंड 7। तो इस तरह से मैं इन चीजों को याद कर सकता हूं। अगर आपको ये याद हो जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होती तो आप ऐसे कंपैरिजन करके इनको याद कर सकते हो। जिन भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हो, वापस देखिए 2 3 7 या 8 हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। लेकिन जिनकी डिजिट भी 1 4 5 6 और 9 हो, 1 4 5 6 एंड 9 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो होंगे ही होंगे, वो हो सकते हैं। ये जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तब मैं आपको ये वाली बात भी क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके में क्या है कि सबसे पहले जो हम लोग स्कूल में फॉलो करते थे वो है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया फॉर एग्जांपल 144। अब मुझे इसके सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से करूंगा, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 18 जा, 2 9 जा, देन 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स आए वो क्या क्या आए थे, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 144 का मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया था, वो क्या था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी बार भी मतलब ये आए हैं नंबर उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाद में इनमें 2 2 का पेयर बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 इसका 2 इसका। इन 2 2 से 1 2 बनता है, इन 2 2 से 1 2 बनता है, और इन 2 3 से 1 3 बनता है। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो जैसे कि हमें पता है कि 12 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 144, और रूट 144 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। दूसरा जो मेथड हमने पढ़ा था वो क्या था, दूसरा मेथड कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 196, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता था, अगर कोई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं होगा तो भी मैं उसका आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू उसका जो एक्यूरेट आंसर होगा, रूट होगा, वो निकाल के दिखा सकता हूँ। उसमें चाहे मुझे डेसिमल में लाना पड़े,
लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया इनको सिंपल वे से। लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम लोग क्या करते हैं, इनको दो दो के पेयर में डिवाइड करते हैं। पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, कहां से, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से 2 उसके बाद 2, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट है हमारे पास में, तो मैंने वो एक ही रहने दी। इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो 1 है इसके पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 1 के पास में तो 1 ही है, क्योंकि 2 का क्या होता है, 2 2 4 होता है, तो वो तो 1 से बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे। मैंने 1 ले लिया, 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इसको सब्ट्रैक्ट करा दूंगा और इसका आंसर 0 आ जाएगा। और ये जो 96 है ये एक साथ नीचे उतरता है हमेशा। समझ बात, क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले इनको पेयर में डिवाइड कर दिया दो दो के, 96 ले लिया और 1 ले लिया। अब 1 के पास में मैं कोई ऐसा नंबर देखूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 1 के पास में 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 का जो होता है वो तो 4 होता है और वो 1 से ज्यादा है, तो 1 इंटू 1 1। अब जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं उसी नंबर से मैं इसको क्या कराता हूं, ऐड करा देता हूं। जिससे मैंने मल्टीप्लाई कराया उसी नंबर से मैं इसको ऐड कराता हूं। इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो यहां से स्टार्ट होगा। कैसे, कि मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखूं जो उसके बिल्कुल नियर बाय आ जाए, 96 के नियर बाय, या तो 96 ही आ जाएगा या 96 से कम आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी अलग अलग। तो मैं वो नंबर देखता हूं जिनकी टेबल में 6 आता है, जैसे कि 24 को जब मैं मल्टीप्लाई करा के देखता हूं, याद कर लेते हैं, 24 को जब मैंने 4 से, इसमें एक कंडीशन ये है कि जिस नंबर को आप यहां लिखोगे आपको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 26 लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो 1s प्लेस है उसमें 6 आ रहा है, और 6 आने के लिए क्या चाहिए, या तो वो 4 से होगा या फिर वो 6 से होगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 16 होता है, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 36 होता है। तो मैं यहाँ पे या तो 24 का रख के देखूंगा या फिर मैं 26 रख के देखूंगा। अब मैंने जब यहाँ पे 24 रख के देखा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ये 96 यहीं पे मिल गया मुझे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 रखूंगा, यहाँ 4 रखूंगा और ये 96 करके सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ गया 0। तो मतलब कि 196 का जो रूट होता है वो क्या है, यहाँ पे 14 है। 196 का जो रूट है वो क्या है, 14 है। तो ये मैंने बात की लॉन्ग डिवीजन मेथड की। ऐसी एक और मेथड अगर आप चाहोगे तो मैं आपको करा के दिखाता हूं। जैसे कि अब मैं निकालना चाहता हूं किसका स्क्वायर, तो आपने 196 का तो देख लिया, अब मैं आपको 4 डिजिट क्या बताता हूं। 4 डिजिट में मैं नंबर लेता हूं पहले 2401। अब वही चीज मुझे इनको दो दो के पेयर में डिवाइड करना है, तो 01 एक जगह कर दिया, 24 एक जगह कर दिया। अब 24 के पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर देखूंगा मैं, तो देखो कैसे देखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। क्योंकि यहाँ पे 24 है तो मैं 25 तो ले नहीं सकता, तो नंबर क्या बचा, ये वाला 16 वाला, तो मैं यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करूंगा। याद रखना, जब भी मैं यहाँ पे किसी भी नंबर को लिखता हूं तो हमेशा उसका स्क्वायर नंबर ही लूंगा, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर नहीं ले सकता मैं। तो 24 से जो कम परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है 16 आता है, तो 4 4 जा 16 माइनस कराया तो 24 में से 16 गया तो कितना आता है, 8 आता है। ओके, अब मैंने जैसे प्रीवियस मेथड में बताया था आपको कि जिस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर को मैं ऐड कराऊंगा इसमें, तो मैंने ऐड करा दिया इसको, आया कितना, 8 आया। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर एक साथ नीचे उतरते हैं, ठीक है, 01 एक साथ नीचे उतरेगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखूं जो इसके बिल्कुल नियर बाय आ जाए या इसका वो मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं क्यों ना ऐसे नंबर सेलेक्ट करूं जिसके 1s प्लेस में हमेशा 1 आता हो। तो ऐसे केवल 2 ही केसेस थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट डिजिट में अगर 1 आता है तो उसकी जगह पे आप 1 और 9 इसके आंसर डिजिट होंगे। तो मैं यहाँ पे भी यही चीज करने वाला हूँ। जैसे 81 बन जाए तो मुझे पता है 81 ही होता है, लेकिन 89 9 जा कितना होता है ये देखने वाली बात है। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 जा 81, ओके, 8 कैरी हो गया, 9 8 जा 72, 72 में 8 ऐड किया तो 80 आ गया, 801। तो फिर मैं यहाँ पे 9 लगा दूंगा, 9 लगाया तो 801 आ गया। देखो, मैं इस कैलकुलेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। मैंने क्या देखा है, मैंने हमेशा इनकी 1s प्लेस देखी है। पहले इनको दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया, फिर इसके पास का कोई परफेक्ट स्क्वायर देखा, ये एग्जैक्टली ये नहीं है, इससे कम का देखा, कम में 4 मिला मुझे, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मैंने ऐड करा दिया, ऐड करने से कितना आया, 8 आया। 8 आने के बाद में यहाँ जगह रह गई और ये 01 नीचे उतर गया।
अब यहाँ पे वंस प्लेस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 मैं सिर्फ दो जगह चेक करूंगा, मैं 81 का पूरा टेबल क्यों लिखूंगा मैं, मुझे 81 बन जाए पता है 81 होता है, तो बच्चा क्या 89, 89 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 801 आ गया, बस इसका आंसर सॉल्व हो गया। तो ये था मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैं जो तीसरा आपको बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा आसान है, वो एक तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की ट्रिक ही है। उस ट्रिक में देखो कैसे होता है, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आता हूं। एग्जांपल है अंडर रूट में 7921, अंडर रूट में 7921, ये बिल्कुल छुट्टियों में हो जाएगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला चीज तो वही है कि इनको हम दो दो के पेयर में डिवाइड करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे ये कितना है, 1 है, इसकी जो वंस प्लेस है वो क्या है, 1 है, तो 1 होने की वजह से मैं क्या बताऊंगा, या तो इसका आंसर 1 में आएगा या फिर इसका आंसर किस में आएगा, 9 में आएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 1 होगी तो उसकी आंसर यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी, क्योंकि वंस प्लेस में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो उसका आंसर क्या होगा, वह या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मुझे 79 दे रखा है। अब 79 के पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर देखूंगा जो कि 79 से कम होना चाहिए। 79 के पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर जो कि 79 से कम होना चाहिए, तो वो क्या है देखिए जरा, देखिए ओके 9 का स्क्वायर आ रहा है 81, हालांकि ये पास में जरूर है लेकिन ये 79 से क्या है, बड़ा है, तो उससे छोटा देखूंगा मैं। अब 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 79 से कम वही है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 इज ग्रेटर देन 79 एंड 64 इज लेस देन 79। अब देखना ये है कि इसका आंसर 81 है या फिर 89 है। अभी देखना क्या है, या तो इसका आंसर 81 होगा या फिर इसका आंसर 89 होगा। तो वो चीज हमें कैसे पता लगेगी, वो ऐसे पता लगेगी कि ये जो है 79 किस नंबर के ज्यादा पास में आ रहा है, 79 किस नंबर के ज्यादा पास में आ रहा है। तो मैंने बताया था जैसे 8 8 से कितना होता है, 64 था, और 9 9 से कितना था, 81 था। तो मतलब कि 79 इस 81 के ज्यादा पास में आ रहा है, 79 इस 81 के ज्यादा पास में आ रहा है, तो मैं बड़े नंबर को प्रेफर करूंगा। अगर यही 79 ये 79 की जगह पे अगर 65 होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 79 की जगह पे यहाँ पे 65 होता, तब मैं क्या कर देता, 81 का स्क्वायर निकाल देता उसको। चलो ये भी दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे जो मैं प्रेफर करूंगा वो इसका आंसर आएगा 89, ये 89 का स्क्वायर रूट है। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूं, जैसे कि ये एक टाइप का हुआ। अब इसी चीज को मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, जैसे कि मैं कह रहा था 65, हाँ 6521, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा इसके अंदर भी। मैं वही वंस प्लेस देखूंगा, पहले तो दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया इसको, फिर वंस प्लेस देखूंगा, और वंस प्लेस देखते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा इसका आंसर, या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। अब 65 के पास में कोई स्क्वायर रूट देखूंगा, तो 65 के पास में स्क्वायर रूट क्या था, 64 था, और वो 65 से कम भी है, तो ये तो देखने की जरूरत ही नहीं मुझे। तो यहां पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका 8। अब इसका आंसर वही चीज, या तो 81 होगा या फिर 89 होगा, या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा इसमें कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि 79 जो है वो 81 के ज्यादा पास में आ रहा था, तो मैंने ले लिया 9, तो अभी मेरा आंसर आ गया 89। अब जो 65 है वो 8 के ज्यादा पास में आ रहा है, मतलब छोटे नंबर के ज्यादा पास में आ रहा है, तो मैं क्या देखूंगा, ये 81 सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 81 आएगा। अभी इसी तरह से मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं उसमें करने के लिए। अंडर रूट में 6724, ठीक है, यही क्वेश्चन, अंडर रूट में 6724, बिल्कुल सही यही क्वेश्चन। अब इसमें भी वही दो दो के पेयर में डिवाइड कर दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो देखो वापस इधर आ जाते हैं, 4 यूनिट डिजिट किस किस के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 4 2 के स्क्वायर में 4 आता है और एक 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से बन जाएंगे हमारे पास में, या तो वो 2 में होगा या फिर वो 8 में होगा, ठीक है। या तो इसका यूनिट डिजिट 2 में आना है या फिर इसका यूनिट डिजिट 8 में आना है, ये हम लोग इस नंबर से फाइनल करेंगे पूरा। अब 67 के पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, 8, बिल्कुल सही 8 है 67 के पास में, और 67 से कम भी है,
तो इसका आंसर अगेन क्या आने वाला है, 8 में ही आने वाला है। अब वो नंबर क्या होगा, इससे हम कॉम्बिनेशन करते हैं, 82 होगा या फिर 88 होगा, 82 होगा या फिर 88 होगा। तो वही चीज है कि मैं कौन सा नंबर सेलेक्ट करूं, 82 को करूं या 88 को करूं, ठीक है। तो 67 किसके ज्यादा पास में आ रहा है, 8 के आ रहा है, तो 8 की ज्यादा पास में आ गया है और ये नंबर छोटा आ रहा है, तो मैं छोटे नंबर को ले लूंगा। अगर यही नंबर, अगर इसकी जगह पे, इस जगह पे अगर मान लीजिए 89 के लगभग होता, ये कुछ 79 के लगभग होता है, जैसे इसमें आया था प्रीवियस वाले में, ये 89 आया था, जो इसमें ये 79 जो है वो 81 की ज्यादा पास में आ रहा था, तो 9 वाली डिजिट ले ली। लेकिन यहाँ पे 67 क्या आ रहा है, जल्दी ही आ रहा है, 64 की ज्यादा पास में आ रहा है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 82। तो जैसा कि हमने देखा, हमने तीनों तरीके से कैसे स्क्वायर रूट निकाले थे। अब जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क, इस वीडियो को यहाँ पे अभी पॉज करिए, ये तीनों क्वेश्चन लिखिए और इन क्वेश्चन को तीनों अलग अलग तरीके से निकालिए। एलसीएम, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और वो शॉर्ट ट्रिक जो अभी अभी हमने सीखी थी। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।